राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हथेली से हम ये जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति देश में और विदेश में कैसे अपने आप को विस्तारित कर लेता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी के द्वारा या वो अपने व्यापार के द्वारा। जैसे हम जानते हैं ना, ये जीवन रेखा होती है, अंगूठे के पास से ऐसे जो रेखा होती है जीवन रेखा, उसी के बगल से जो भाग्य रेखा होती है, 90% लोगों की भाग्य रेखा ये नीचे से जो उठती है केतु से या चंद्र से और सीधे या मध्यमा उंगली की तरफ जाती है, शनि की तरफ। 90% लोगों की भाग्य रेखा शनि पर्वत की तरफ ही जाती है। लेकिन अगर इसी के साथ अगर किसी की दूसरी एक और भाग्य रेखा चंद्र से सूर्य की तरफ जाए या नीचे जीवन रेखा के जो नीचे बगल में केतु पर्वत से सूर्य की तरफ जाती है, कोई भी भाग रेखा ये इस अनामिका उंगली की तरफ सूर्य की तरफ अगर जाती है, तो अपने देश के अलावा विदेश में भी ऐसे लोग नाम कमाते हैं। इनके पास अपार धन होता है, इनके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत बड़े काम होते हैं, और इनके कुछ लोगों की पढ़ाई तो विदेश में ही होती है और विदेश में ही ये लोग ऐसे काम कर बैठते हैं जिसमें कि उनका देश में भी नाम होता है, विदेश में भी नाम होता है। लेकिन एक चीज देखना जरूरी है कि चंद्र पर्वत से कोई रेखा ऐसे जीवन रेखा में भी जानी चाहिए। चंद्र पर्वत से कोई एक रेखा ऐसे जीवन रेखा में भी जानी चाहिए, काटनी चाहिए। शुक्र पर्वत की तरफ आना जरूरी है, ऐसे ऊपर तक होती है, ऊपर तक जीवन रेखा की तरफ आती है जो रेखाएं, भाग रेखा की तरफ आती है, चंद्र पर्वत से आती है। तो ये रेखाएं जो है ना यात्राओं को बताती है। ये सारी यात्राओं की रेखाएं होती हैं देश में विदेश में, जहां भी यात्रा है वो यहां से ये देखना होता है कि वो जीवन को पार कर जाती हैं या जीवन को छूती हैं, तो ये विदेश से संबंधित रेखाएं होती हैं। और जिनके रेखा सूर्य पर्वत की जगह अगर बुध पर्वत की तरफ चली जाए भाग्य रेखा, तो ये ना व्यापारी होते हैं और ना ही इनकी पढ़ाई लिखाई से होता है, ये रिसर्च में होते हैं। ये कोई ऐसा आविष्कार कर देते हैं जो कि इनका देश और विदेश में नाम हो जाता है। इनका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज होता है, क्योंकि बुध जो होता है बुद्धि से संबंधित चीजें होती हैं, धन से भी संबंधित चीजें होती हैं, व्यापार से भी संबंधित चीजें होती हैं। परंतु किसी की अगर भाग रेखा की कोई एक शाखा ये छोटी उंगली की तरफ अगर चली जाती है, तो ये हमेशा परमानेंट विदेश में ही रह जाते हैं और रिसर्च पे ही ज्यादा, इनका अनुसंधान पे ही ज्यादा दिमाग लगा रहता है। ये इनका दिमाग कुछ जरूरत से ज्यादा तेज होता है, बहुत तेज होता है। हम लोग उतनी दूर की चीजें सोच भी नहीं सकते। ये लोग नई नई खोज में लगे रहते हैं, बहुत सारे नई खोजों में। तो आप भी अपनी हथेली में देखें कि आपकी हथेली में कोई अगर रेखा सूर्य पर्वत की तरफ जा रही हो, ऐसे नीचे से भाग्य रेखा के रूप में सूर्य पर्वत पे जाती हो, या कनिष्ठिका उंगली छोटी उंगली की तरफ बुध पर्वत की तरफ जाती है, तो आप अपनी हथेली को देख करके तुरंत भेजें। राधे राधे। जय श्री